नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरसी लक पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां रहस्य और विज्ञान का आमना सामना होता है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जहां कई जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। यह क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। साइंटिस्ट कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं जो जहाजों को डुबो देते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स के अचानक रिलीज होने से पानी की घनत्व में कमी आ जाती है, जिससे जहाज डूब सकते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी होती है, जिससे कंपास और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। यह चुंबकीय विसंगति नेविगेशन उपकरणों को भ्रमित कर सकती है, जिससे जहाज और विमान अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मिस्ट्री एंथुसियास्ट कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती हैं जो इन घटनाओं के पीछे हैं। कहानियां प्रचलित हैं कि यहाँ एलियंस या फिर समुद्र के अंदर रहने वाले अज्ञात जीव जहाजों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यहाँ पर एक गुप्त सैन्य अड्डा हो सकता है जो इन रहस्यमयी घटनाओं का कारण है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां जहाज और विमान बिना किसी संकेत के गायब हो गए। 1945 में फ्लाइट 19 नामक एक अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का गायब होना इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इन घटनाओं के बाद कई बचाव मिशन भी भेजे गए, लेकिन वे भी बिना किसी सुराग के लौट आए। यह क्षेत्र आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि आधुनिक तकनीक और नेविगेशन सिस्टम की मदद से अब इस क्षेत्र में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया है। फिर भी बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और कई सवालों को जन्म देता है। तो क्या आप इस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानने के लिए तैयार हैं? अगले एपिसोड में हम और भी रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिस्र में स्थित गीजा के पिरामिड, जो प्राचीन विश्व के सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमय स्मारकों में से एक हैं, सदियों से मानवता को चकित करते आ रहे हैं। इन पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हिस्टोरियन इन पिरामिडों को बनाने के लिए लाखों टन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पत्थर का वजन कई टन था। लेकिन उस समय के लोगों के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। उनके पास न तो क्रेन थी, न ही कोई भारी मशीनरी। यह आज भी एक रहस्य है कि उन्होंने इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटा, कैसे ढोया और कैसे इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक रखा। इन पत्थरों को इतनी सटीकता से रखा गया है कि आज के आधुनिक उपकरणों से भी यह कार्य करना कठिन है। और तो और, गीजा के पिरामिडों का खगोलीय संरेखण भी हैरान करने वाला है। यह संरेखण न केवल उनकी इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है, बल्कि उनकी खगोलीय ज्ञान को भी उजागर करता है। ये पिरामिड 3 तारों अलनीतक, अलनीलम और मिंटका के साथ पूरी तरह से संरेखित है। यह संरेखण इतना सटीक है कि यह मानना कठिन है कि यह केवल संयोग है। यह संरेखण न केवल उनकी इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है, बल्कि उनकी खगोलीय ज्ञान को भी उजागर करता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन मिस्रवासी खगोल विज्ञान में कितने निपुण थे और उन्होंने अपने निर्माण कार्यों में इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया। पिरामिडों के निर्माण में हजारों मजदूरों ने भाग लिया था, जो दिन रात मेहनत करते थे। यह कार्य कई दशकों तक चला और इसमें कई पीढ़ियों का योगदान रहा। प्राचीन मिस्र की लिपियों और चित्रलिपियों में भी पिरामिडों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो इस महान कार्य की गवाही देते हैं। आज भी गीजा के पिरामिड दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो इस प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। यह पिरामिड न केवल प्राचीन मिस्र की महानता का प्रतीक है, बल्कि मानवता की अद्वितीय क्षमता और संकल्प का भी प्रतीक है। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच स्थित स्टोनहेंज विशाल पत्थरों का एक रहस्यमय चक्र है, जो हजारों सालों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। हिस्टोरियन माना जाता है कि स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इन विशाल पत्थरों को मीलों दूर से लाया गया था, लेकिन उस समय परिवहन के साधन सीमित थे, जिससे यह सवाल उठता है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर कैसे ले जाया गया होगा।
पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली हुई नाज़का लाइंस, जो अपने आप में एक रहस्य है, विशाल भूगर्भीय आकृतियां हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें केवल हवाई दृश्य से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। साइंटिस्ट नाज़का लाइंस में सैकड़ों अलग अलग डिजाइन शामिल हैं, जिनमें ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि त्रिकोण, सर्पिल और सीधी रेखाएं, जानवरों के चित्र जैसे कि बंदर, मकड़ी और पक्षी और पौधों के डिजाइन शामिल हैं। इन डिजाइनों की विविधता और जटिलता अद्वितीय है। इनमें से कुछ रेखाएं तो मीलों तक फैली हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि नाज़का लोग कितने कुशल और समर्पित थे। माना जाता है कि इन्हें लगभग 2000 साल पहले नाज़का संस्कृति के लोगों द्वारा बनाया गया था। नाज़का संस्कृति के लोग इन रेखाओं को बनाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते थे। मिस्ट्री एंथुसियास्ट इन रेखाओं को बनाने के लिए नाज़का लोगों ने रेगिस्तान की ऊपरी परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया। यह प्रक्रिया बहुत ही मेहनत और धैर्य की मांग करती थी। नाज़का लोगों ने रेगिस्तान की ऊपरी परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया। समय के साथ इन रेखाओं पर जमी हुई रेत और पत्थरों ने इन्हें संरक्षित करने में मदद की। यह संरक्षण प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से हुई, जिससे ये रेखाएं आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इन रेखाओं पर जमी हुई रेत और पत्थरों ने इन्हें संरक्षित करने में मदद की। नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये रेखाएं खगोलीय कैलेंडर के रूप में उपयोग की जाती थी, जबकि अन्य का मानना है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी। नाज़का लाइंस के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन इनका सही उद्देश्य आज भी अज्ञात है। इन रेखाओं की विशालता और जटिलता हमें नाज़का संस्कृति की उन्नत तकनीकों और उनकी गहरी समझ का संकेत देती है। आधुनिक शोध और तकनीकें इन रेखाओं के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर नए खोज के साथ नाज़का लाइंस का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें अतीत की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। नाज़का लाइंस की सुंदरता और रहस्य हमें यह याद दिलाते हैं कि मानव इतिहास में कितनी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें हमेशा हैरान और मोहित करता रहेगा। बेलिज के तट पर स्थित दी ग्रेट ब्लू होल एक विशाल, लगभग पूरी तरह से गोलाकार समुद्री सिंकहोल है जो अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। साइंटिस्ट माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण हजारों साल पहले अंतिम हिमयुग के दौरान हुआ था, जब समुद्र का स्तर बहुत कम था। उस समय यह क्षेत्र एक विशाल गुफा प्रणाली थी। टूरिस्ट ग्रेट ब्लू होल के अंदरूनी भाग में गोता लगाना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ गोताखोरों को विभिन्न प्रकार की समुद्री जीवन जैसे शार्क, मछलियां और कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। मेक्सिको के दुर्गम रेगिस्तान में स्थित जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र है जहां रेडियो तरंगें भी काम करना बंद कर देती हैं। लोकल गाइड जोन ऑफ साइलेंस में प्रवेश करते ही रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ने लगते हैं और अंततः पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। कंपास और अन्य नेविगेशन उपकरण भी यहां काम करना बंद कर देते हैं। मिस्ट्री एंथुसियास्ट कुछ लोग मानते हैं कि जोन ऑफ साइलेंस में उच्च स्तर का चुंबकीय विकिरण होता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हस्तक्षेप करता है। जापान के तट पर स्थित डेविल सी, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जो रहस्यमय जहाजों के लापता होने और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि डेविल सी में कई जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं और जो लोग बच गए हैं वे अजीब रोशनी, अचानक तूफान और नेविगेशन उपकरणों के विफल होने की कहानियां सुनाते हैं। 1901 में ग्रीक द्वीप एंटिकिथेरा के तट पर एक प्राचीन जहाज के मलबे से एक असाधारण कलाकृति बरामद की गई थी, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म की खोज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया था। इस उपकरण की जटिलता और सटीकता उस समय की तकनीकी क्षमताओं से कहीं आगे थी। वॉयनिच पांडुलिपि 15वीं शताब्दी की एक रहस्यमय पुस्तक है जो एक अज्ञात लिपि में लिखी गई है और अजीब चित्रों से सजी है। पांडुलिपि का नाम विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। यह माना जाता है कि यह पुस्तक यूरोप में लिखी गई थी
लेकिन इसके लेखक, इसके लिखे जाने का उद्देश्य और इसकी भाषा सभी अज्ञात हैं। वॉयनिच पांडुलिपि में वनस्पतियों, ज्योतिष और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित चित्र शामिल हैं। कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट पर स्थित ओक आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है जो सदियों से एक रहस्यमय खजाने की कहानियों से जुड़ा हुआ है। ओक आइलैंड मनी पिट की कहानी 1795 में शुरू हुई थी, जब 3 किशोरों ने द्वीप पर एक अजीब गड्ढा खोजा था। तब से कई लोगों ने ओक आइलैंड मनी पिट से खजाना खोजने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी जगह जिनके बारे में विज्ञान भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आरसी लक टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें।